तो नमस्कार। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से एक लेटेस्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र को लेकर है, जिसमें नवीन शिक्षा ट्रांसफ़र नीति के कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में ट्रांसफ़र को लेकर के बड़ी अपडेट प्राप्त आज हुई है कि सभी शिक्षकों के आदेश आना प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही एक नवीन निर्देश भी और नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी हुई है, जिसके संबंध में म्यूचुअल ट्रांसफ़र, पारस्परिक ट्रांसफ़र और साथ ही स्वैच्छिक ट्रांसफ़र और साथ ही अक्षित ट्रांसफ़र को लेकर के सारे नियम निर्देश प्राप्त हुए हैं। इन्हीं नए निर्देश है, साथ ही नई नीति कह सकते हैं कि अब किस नियमों के तहत कब तक आदेश जारी होंगे, सरप्लस या म्यूचुअल ट्रांसफ़र के कब तक आदेश जारी होंगे, इनके क्या निर्देश है और किस तरीके से होंगे और कब आएंगे, यह साथियों सभी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जो भी साथी मित्र हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें, इससे हमारे द्वारा बनाए हर वीडियो को अपडेट आपको मिल सके। देखते हैं साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारी कर्मचारियों को स्थानांतरण विषयक संदर्भ है। साथियों, हम विषय पर पहुँचते हैं। क्या है विषय? विषय अंतर्गत संदर्भ परिपत्रों के क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कर्मचारियों अधिकारियों की स्थानांतरण नीति 2022 की करने का ये 3.3.7 के प्रावधानों में वर्ष 2025 के लिए शिथिलता प्रदान करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। दिनांक 7/6/2025 से। तो यह महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज 7 जून है। 7 नए निर्देश और नई ट्रांसफ़र पॉलिसी कह सकते हैं 16 जून 2025 की अवधि के लिए। और ये किसके लिए प्राप्त हुए हैं? जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण के अधिकार जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री जी को प्रत्यारोपित किए जाते हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण है कि जिले के अंदर जितने भी ट्रांसफ़र होना है उनको प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन के बाद ही होंगे और कलेक्टर द्वारा जारी किए जाएंगे। कलेक्टर एवं प्रभारी मंत्री इनके मैंने आदेश जारी करने के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। साथ ही आगे देखते खबर, जिला स्तर पर स्थानांतरण की अवधि में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों या प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान और प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला इत्यादि लिपिकीय वर्ग संवर्ग, भृत्य संवर्ग के लोक सेवकों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर के माध्यम रहेंगे और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किए जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी सब दिया है साथियों। अगला नियम, विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधानों का पालन करते हुए ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से जारी किए गए हैं। स्थानांतरण अंतर्गत आदेश पोर्टल पर जिला कलेक्टर के लॉगिन से अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। कोई भी आदेश ऑफलाइन जारी नहीं किए जाएंगे। तो यह बड़ी अपडेट है कि सभी साथियों के ऑनलाइन ही आदेश होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से होंगे जिले के अंतर्गत। अगला पॉइंट, 10 से कम नामांकन वाली किसी शाला में किसी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जिन स्कूलों में 10 छात्र संख्या 10 से कम है वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। जिन साथियों ने भरा है वह कैंसिल हो जाएगा। साथ ही विभागीय स्थानांतरण नीति की करने का 3.1.5 के अनुसार पारस्परिक स्थानांतरण। तो साथ ही पारस्परिक और म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर है कि समान पद एवं विषय होने पर तो दोनों शिक्षक साथियों ने ट्रांसफ़र म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए भरा है तो दोनों टीचरों का पद समान, जैसे प्राथमिक शिक्षक हो। अगर समुदाय है तो समुदाय दोनों होना चाहिए, विषय समान होने चाहिए। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में तो कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं। इसी तरह सम्मिलन हो चुका है तो समान पद और समान विषय होना चाहिए। किंतु दिनांक 31/5/2025 से 1 वर्ष की समय अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जिनका 31 मई 2025 को ये 1 वर्ष से कम रिटायर होने का समय रहा है उनके पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। साथ ही अगला बिंदु 1.6, उपरोक्त करने का 1.2 में अंकित संवर्ग को छोड़कर शेष संवर्ग में प्रशासकीय स्थानांतरण यथावत राज्य स्तर से जारी किए जाएंगे। साथ ही और अगले क्रम में देखते हैं हम, विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधानों का पालन करते हुए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण जारी किए जाने हेतु समय सारणी भी जारी हो चुकी है। ये महत्वपूर्ण है। जिला संवर्ग के तृतीय चतुर्थ श्रेणी के प्रशासकीय सेवकों तथा प्राथमिक शिक्षक जो भी है, प्रधान अध्यापक, लिपिक संवर्ग इत्यादि, इनका जो जिले के अंतर्गत ट्रांसफ़र होना है उनके 7 जून से 16 जून तक आदेश जारी किए जाएंगे, ऑनलाइन ही होंगे। उपरोक्त अनुसार स्थानांतरण प्रशासकीय प्रस्ताव पोर्टल पर दर्ज करना 7 से 14 जून तक जनरेट हो जाएंगे, 14 जून तक।
ऑनलाइन स्थानांतरण के आदेश जारी करेंगे 16 जून को। तो जिले के अंतर्गत जितने ट्रांसफ़र होना है साथियों वह 16 जून तक आदेश जारी होंगे। जिला स्तर पर स्थानांतरण के दौरान स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किए जाने हेतु जिलों के विशेष रूप से निम्नानुसार प्रावधानों को निर्देश में पुनर्उल्लेखित किया जा रहा है, जिनका पालन किया जाना सुनिश्चित। विभाग स्थानांतरण नीति के का जो दी है साथियों, हम देखते हैं आगे। अब 2.2 विभाग स्थानांतरण नीति 2022 की का है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण ये था जिले के अंतर्गत जितने प्रकार के ट्रांसफ़र हैं। 2.5 पढ़िए, वर्तमान स्थानांतरण की अवधि में दिनांक 7 जून 2025 से पूर्व राज्य स्तर से जिला जिन शासकीय सेवकों के प्रशासकीय तंत्र हुए हैं उनको पुनः स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यानी जिनके पहले 7 जून से पहले आदेश जारी हो चुके हैं उनको रिवर्स नहीं किया जाएगा, यानी उनके आदेश जारी हो चुके हैं वह अगले स्कूल में पहुँचे। अगले पॉइंट, राज्य स्तर से कांड का 1.2 में उल्लेखित जिन संवर्गों को छोड़कर शेष संवर्गों के प्रशासकीय स्थानांतरण जिला स्तर के उपरोक्त प्रशासकीय स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 16 जून तक जारी किए जाएंगे। तो यह अपडेट महत्वपूर्ण है। जिले के अंतर्गत जितने ट्रांसफ़र होंगे साथियों 16 जून को ही होंगे, और जिले से बाहर के लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण के आदेश वर्तमान में जारी हो रहे हैं और होना शुरू हो गए हैं आज 7 जून से। तो 7, 8, 9, 10 जून तक सभी जितने भी जिनके ट्रांसफ़र होंगे वो गाइडलाइन के अंतर्गत आते हैं, और नियम अगर उनका परसेंटेज के आधार पर होता है कि 10% जितने भी विभाग के ट्रांसफ़र होना है तो उनका हो जाएगा। उनका आप आदेश देख सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है कि कैसे ट्रांसफ़र आदेश देखना है, तो आप वीडियो देख सकते हैं एम शिक्षा मित्र या पोर्टल 3.0 पर किस तरह के आदेश हम चेक करें और डाउनलोड करें। साथ ही जो भी मित्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पर टच कर सकते हैं, जिससे आपको विभाग की जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही नई अपडेट के साथ जल्दी आप सभी से मिलेंगे और लेकर आएंगे शिक्षा विभाग की कोई नई अपडेट। तभी के लिए सभी साथियों धन्यवाद।